अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। तो आज हम बायोलॉजी के चैप्टर 6 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। मैं आपको इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा जो इंशाल्लाह बच्चों आपके पेपर के अंदर आएंगे। बच्चों शॉर्ट क्वेश्चंस मैं इस लेक्चर के अंदर करवाऊंगा और लॉन्ग क्वेश्चंस बच्चों आपको अगले लेक्चर के अंदर करवाऊंगा। इसी तरह बच्चों और शॉर्ट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हासिल करने के लिए बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देख लेते हैं बच्चों पहला शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा है। डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। दूसरा देख लेते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तीसरा देख लेते हैं व्हाट इज अमीनो एसिड एंड राइट डाउन इट्स जनरल फॉर्मूला। ठीक है, चौथा देख लेते हैं डिफाइन न्यूक्लियोटाइड्स प्लस राइट डाउन द कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, पांचवा देख लेते हैं डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। ठीक है, ये बच्चों आपके सामने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है जो इंशाल्लाह बच्चों आपके पेपर के अंदर आएंगे। देख लेते हैं हम इनके आंसर देख लेते हैं। पहला था बच्चों डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। देख लेते हैं पहला डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या कह रहा है बच्चों, जो डीएनए की फुल फॉर्म है वो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये देखें डी से बच्चों क्या बन गया डीऑक्सीराइबो, एन से बच्चों न्यूक्लिक और ए से बच्चों क्या बन गया एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं बच्चों इट इज डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। क्या होता है बच्चों, ये डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है। मैं आपको साइड में समझा भी देता हूँ क्या मतलब डबल स्ट्रैंडेड का। देख लें डबल स्ट्रैंडेड का ये मतलब ये हो गया ना एक स्ट्रैंड और ये हो गया बच्चों दूसरा स्ट्रैंड। ये देखिए दो स्ट्रैंड है ना, ये देखिए एक और ये रहा दो, ये दो स्ट्रैंड हो गए। ठीक है, तीसरा पॉइंट देख लेते हैं इन दिस द पेंटोज शुगर इज डीऑक्सीराइबोस। इसके अंदर बच्चों क्या कह रहे हैं, जिसके अंदर पेंटोज शुगर होती है। देखिए डीएनए के अंदर ना तीन चीजें एसेंशियल होती है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। तीन चीजें पेंटोज शुगर, जिनसे ये बना होगा पेंटोज शुगर, यानी जिसके क्या होते हैं पांच कोने होते हैं। पेंटोज शुगर, एक पेंटोज शुगर हो गया। अब एक देख लेते हैं, एक फॉस्फेट ग्रुप और एक बच्चे नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस ये तीन चीजें लाजमी होती हैं। कौन सी तीन चीजें बच्चों, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजिनस बेस, ये बच्चों होनी ही होनी है चाहे डीएनए हो या आरएनए। अच्छा अब देख लेते हैं पेंटोज शुगर कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोज। अब पेंटोज का मतलब बच्चों मैं आपको बता दूं जिसके पांच कोने होते हैं, यानी इस तरह होती है वो। ये देखें एक दो तीन, देखें आपको बच्चे बना के दिखा देता हूँ। ये देखें एक दो तीन चार पाँच, देखें ये बच्चों इसके पांच कोने बन गए। ये वाली कौन सी होती है, पेंटोज शुगर, जिसके बच्चों फाइव कॉर्नर्स होते हैं, यानी फाइव कार्बन बच्चों उसके अंदर होते हैं। हर कॉर्नर के अंदर एक कार्बन होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं द नाइट्रोजिनस बेसिस में बी एडेनिन थायामीन साइटोसाइन एंड गुआनिन। क्या कहा बच्चों, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि पेंटोज शुगर होगी, फॉस्फेट ग्रुप होगा और नाइट्रोजिनस बेस। कौन कौन सी नाइट्रोजिनस बेस होती हैं, एडेनिन थायामीन गुआनिन एंड साइटोसाइन। ठीक है बच्चों, अब आरएनए का पढ़ लेते हैं। आरएनए की फुल फॉर्म देख लेते हैं। आरएनए की फुल फॉर्म आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की क्या होगी, राइबो न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड। ठीक है बच्चों, डीएनए की क्या फुल फॉर्म थी बच्चों, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और उसकी क्या है आरएनए की बच्चों, आरएनए की है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है बच्चों आरएनए की, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब आगे देख लेते हैं इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। क्या मतलब बच्चों सिंगल स्ट्रैंडेड का, जैसे अब ये डबल स्ट्रैंडेड था ना, अब मैं आपको सिंगल स्ट्रैंडेड बता दूँ कैसे होता है। सिर्फ वो ऐसे ही होता है बस, यही ये आरएनए है, इस तरह की एक लाइन। और डीएनए किस तरह था, इस तरह, इस तरह डबल स्ट्रैंडेड है ना बच्चों, इस तरह था डीएनए इस तरह और आरएनए इस तरह। ठीक है, आगे देख लेते हैं इन दिस द पेंटोज शुगर इज राइबोस। क्या कह रहा है बच्चे, इसके अंदर जो पेंटोज शुगर होती है वो राइबोज होती है। क्या होती है, राइबोज। और नाइट्रोजिनस बेसिस कौन कौन सी होती है, एडिनिन यूरासिल गुआनिन एंड साइटोसाइन। बच्चों एडिनिन गुआनिन और साइटोसाइन तो सेम है, बस एक यूरासिल और थायामीन का फर्क है बच्चों।
डीएनए के अंदर कौन सी होती है बच्चों, थायामीन, और आरएनए के अंदर कौन सी होती है बच्चों, यूरासिल। अब शुरू से एक बार रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। डीएनए की क्या फुल फॉर्म थी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की क्या होगी, राइबो न्यूक्लिक एसिड। बच्चों जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, और जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और डीएनए के अंदर पेंटोज शुगर होती है डीऑक्सीराइबोस, आरएनए के अंदर पेंटोज शुगर होती है राइबोस, और डीएनए के अंदर नाइट्रोजीनस बेस होती है एडिनिन, थायामीन, गुआनिन एंड साइटोसाइन। और जो आरएनए होता है उसके अंदर होती है एडिनिन, यूरासिल, गुआनिन एंड साइटोसाइन। आगे देख लेते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में फर्क। Saturated fatty acids have internal carbon atom bonded with maximum number of hydrogen atom। क्या कह रहे हैं बच्चों, इधर डायग्राम से समझते हैं, डायग्राम से बच्चों बेहतर समझ आती है। क्या कह रहे हैं, जो जितने भी कार्बन एटम होते हैं ना वो मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम से बंधे होते हैं, यानी जितनी उनकी वैलेंसी है ना उतने। अब एक कार्बन की कितनी होती है, 4, यानी कि वो मैक्सिमम 4 एटम्स अलग के साथ अटैच हो सकती है, ठीक है, यानी 4 उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये देखेंगे इसकी भी वैलेंसी पूरी होगी, 1 2 3 4, देखिए इसकी भी 1 2 3 4, ये देखें 1 2 3 4, ये इन सब की बच्चों आप देख लें ये मैक्सिमम मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम से बॉन्डेड है। देखिए 4 उनकी वैलेंसी है, वो 4 के 4 उन्होंने यूज की हुई है अपनी। आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट बच्चों कहता है दे डू नॉट हैव डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। जो कह रहे हैं जो कार्बन एटम होते हैं उनके आपस में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। देखिए बच्चों सारे कार्बन एटम के दरमियान सिंगल लाइन है, ये देखें सारे कार्बन एटम के दरमियान सिंगल लाइन है, ये देखें ये देखें ये देखें सारे कार्बन एटम के दरमियान जो बच्चों है सिंगल लाइन है। सिंगल लाइन का क्या मतलब कि इनके दरमियान बच्चों जो है डबल बॉन्ड नहीं है, इनके दरमियान जो बच्चों है डबल बॉन्ड नहीं है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। बच्चों ये रूम टेम्परेचर पे जो है सॉलिड होते हैं, यानी लिक्विड नहीं होते। रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर क्या होते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड को बच्चों हम रूम टेम्परेचर कहते हैं। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स देख लेते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव वन और मोर डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। क्या कह रहे हैं बच्चों, ये जो कार्बन एटम होते हैं ना उनके दरमियान डबल बॉन्ड होते हैं, ये देख लें एक या एक से ज्यादा, ये देखें बच्चों डबल बॉन्ड, ये जो 2 लाइन है ये डबल बॉन्ड की निशानदेही कर रहे हैं। आगे देख लेते हैं, दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे बच्चों लिक्विड होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बच्चों सॉलिड थे, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बच्चों लिक्विड होते हैं। आगे अगले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, उन्होंने न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पूछा, देख लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स आर मेड अप ऑफ यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक क्या कहता है बच्चों, पहली लाइन के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है ना वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। आगे न्यूक्लियोटाइड्स मेड अप ऑफ 3 यूनिट। जो बच्चों न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो 3 चीजों से बने होते हैं। कौन सी 3 चीजों से, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजीनस बेस। क्या कह रहे हैं बच्चों, किन 3 चीजों से मिलकर बने होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजीनस बेस, इन 3 चीजों से मिलकर बने होते हैं। हम ये देखेंगे नीचे इनका स्ट्रक्चर बना हुआ है, जनरल स्ट्रक्चर है, ये जनरल स्ट्रक्चर है बच्चे। देखें ये फॉस्फेट ग्रुप, ये देखें ये पेंटोज शुगर, ये देखें ये देखें ना 1 2 3 4 5, देखें आपके सामने ये बना हुआ है, ये पेंटोज है। अब देख लें 1 2 3 4 5, और ये नाइट्रोजीनस बेस। ये बच्चों इनका जनरल स्ट्रक्चर होता है। चाहे बच्चों अब इधर तक भी लिख दें, लेकिन जो बच्चों 60 आउट ऑफ 60 वाले बच्चे हैं वो इधर ये डायग्राम भी बनाए। ये देखें जनरल स्ट्रक्चर है, ये किसी एक का नहीं है। आगे इनकी टाइप्स देख लेते हैं। देर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स की कितनी टाइप्स है, 2 टाइप, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जिससे बच्चों डीएनए बना होता है, और राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जिससे बच्चों आरएनए बना होता है। ठीक है, आगे था बच्चों ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को एक्सप्लेन करना था। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या है बच्चों, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एमआरएनए कॉपी ऑफ डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अब बच्चों इसके लिए ना आपको एक थोड़ी सी कहानी समझनी पड़ेगी। आप में और मुझ में, मतलब जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सबके अंदर डीएनए होता है, और डीएनए का क्या काम होता है, वो डिसाइड करता है कि आप किस तरह के दिखोगे, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, आपका ईयर लोब अटैच होगा कि फ्री होगा बच्चों, आपकी आईज का कैसा कलर होगा, ये सारा बच्चों उसने डिसाइड करना होता है। अब वो किस तरह डिसाइड करता है, वो प्रोटीन की जो फॉर्मेशन है ना उसको कंट्रोल करके डिसाइड करता है, प्रोटीन की फॉर्मेशन को। अब देख लेते प्रोटीन की फॉर्मेशन को वो कैसे। अब एक ना ये मिसाल के तौर पे बच्चों
मिसाल के तौर पे मैं एक डीएनए बनाता हूँ इधर, ये डीएनए बच्चों बनाया मैंने, ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड हमने पढ़ा था ना, ये डबल स्टैंडर्ड हो गया डीएनए। अब इसकी कोई स्पेसिफिक सेगमेंट होगा, मिसाल के तौर पे यहाँ से यहाँ तक लेके एक स्पेसिफिक एरिया होता है बच्चों, उस एक स्पेसिफिक एरिया को बच्चों हम क्या कहते हैं, उस एक स्पेसिफिक एरिया को बच्चों हम जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक स्पेसिफिक एरिया, कोई भी हो सकता है, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, किसी एक स्पेसिफिक एरिया को हम क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। उसने बच्चों प्रोटीन की फॉर्मेशन को कंट्रोल करना होता है। किस तरह कंट्रोल करना होता है बच्चों? जो डीएनए होता है ना, वो एमआरएनए को बनाता है। क्या कहता है? एमआरएनए को बनाता है। और वो जो एमआरएनए होता है ना, उसके अंदर जीन की सारी इंफॉर्मेशन आ गई होती है। एमआरएनए के अंदर बच्चों जीन की कितनी इंफॉर्मेशन आ गई होती है? सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ गई होती है। अच्छा, अब वो एमआरएनए क्या करता है? एमआरएनए की मैं फुल फॉर्म बता दूं, मैसेंजर आरएनए। वो एमआरएनए क्या करता है बच्चों? न्यूक्लियस से बाहर निकलता है। न्यूक्लियस से, ये सारा काम न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस से बाहर आता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये बच्चों आपने अगर पिछले लेक्चर नहीं देखे तो आपको नहीं समझ आ रही होगी। बच्चों आप तीसरा लेक्चर निकाल के देखें, उसमें मैंने सारा पढ़ा दिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। अब जाके समझे, साइटोप्लाज्म में आता है। फिर वो जाके राइबोसोम से अटैच होता है बच्चों, राइबोसोम से। ये बच्चों भी मैंने पांचवें चैप्टर के अंदर राइबोसोम्स का फंक्शन समझाया। राइबोसोम्स पे अटैच होता है। और राइबोसोम्स का क्या काम था मैंने बता दिया था बच्चों, जाके देखें। राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन बनाना। क्या बनाना बच्चों? प्रोटीन बनाना। राइबोसोम्स बच्चों प्रोटीन बनाते हैं। वो इसके साथ अटैच हो जाते हैं और इसकी इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं। उसको हम किस चीज का नाम देते हैं? ट्रांसलेशन का। और अमीनो एसिड्स को जोड़ जोड़ के क्या बना देते हैं बच्चों? प्रोटीन बना देते हैं। क्या बना देते हैं बच्चों? प्रोटीन बना देते हैं। तो उस प्रोटीन से बच्चों हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल होती हैं। तो इस तरह बच्चों की सारी फंक्शनिंग है। ये होती है ट्रांसक्रिप्शन और ये होती है ट्रांसलेशन। अब एक बार पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एमआरएनए कॉपी ऑफ डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। यही बच्चों, डीएनए ने एमआरएनए बनाना है, उसको हमने किस चीज का नाम दे देना है? ट्रांसक्रिप्शन का, आगे ट्रांसलेशन। The mRNA transfer its specific sequence of nucleotide to ribosome. The ribosomes read this sequence and join specific amino acids to form protein. This process is known as translation. ये देखें, यही बात कह रहा है बच्चों। तो ट्रांसलेशन क्या है? राइबोसोम्स ने एमआरएनए के ऊपर जो डीएनए ने स्पेसिफिक पैटर्न नहीं भेजा था, उसको रीड करना है और उन्होंने अमीनो एसिड्स को जोड़ना है। अमाइनो एसिड्स को बच्चों जोड़ना है। ये देखें, अमाइनो एसिड्स को जोड़ के प्रोटीन बनाना है। इसको हमने किस चीज़ का नाम देना है? ट्रांसलेशन का। ये देख लें बच्चों। अब ये सारे मिलके बच्चों इस सारे प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? सेंट्रल डोगमा। क्या कहेंगे बच्चों? इस पूरे प्रोसेस को क्या नाम देंगे? सेंट्रल डोगमा। किस चीज़ का नाम देंगे? सेंट्रल डोगमा। आगे बच्चों देख लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ये देखें, जैसे अभी इसको हमने फ्लो चार्ट की फॉर्म में शो करा दिया है। डीएनए ने क्या बनाया? एमआरएनए। एमआरएनए ने किधर गया? राइबोसोम्स के पास। राइबोसोम्स ने प्रोटीन बनाया। डीएनए से एमआरएनए बनने तक के सफर को बच्चों हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और राइबोसोम से प्रोटीन बनने तक के सफर को बच्चों हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसलेशन। तो बच्चों ये थे हमारे क्वेश्चंस। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ये आपके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे, ये उनके आंसर्स थे। यही बच्चों पेपर में आपके आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बच्चों इनको तैयार करिएगा और इसी तरह और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को हासिल करने के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह।